हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान किया होगा कि अग्निवीर योजना, संविदा 3 साल के, संविदा मीन्स क्या, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये सारी योजनाएं हैं। और एक तरह से बच्चों के मन में थोड़ा डर भी पैदा हो गया। बहुतों के मैसेज आए कि सर इसका बताओ, एक्सप्लेन करो क्या है, तो बहुतों को बताया भी। और देखो फिर मैंने सोचा है कि वीडियो बना देते हैं। पहली तो बात ये है कि हमारा जो डर है पहला, कि हमारा जो पेपर है क्या वो होगा। देखो वो होगा, उसमें तो कोई नो डाउट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या फिर अगली भर्तियां होगी, वो भी होगी, लेकिन प्रभाव क्या पड़ेगा इससे वो भी हमने देखना है। पहले तो ये देख लेते हैं भाई ये योजना क्या है। अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना, ये अग्निवीर बोला जाएगा इनको। अग्निपथ सेना में नौकरी के बाद कॉरपोरेट सेक्टर में जा सकेंगे युवा। ये कह रहे हैं कि जो 3 साल 5 साल है आर्मी में नौकरी करेंगे, उसके बाद में वो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं उनको अपॉइंट कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है, ये सरकार पता नहीं कौन से ख्याली ख्वाब बुन रही है। संविदा सैनिक है, 3 साल के लिए भर्ती होंगे युवा। वजह 2 साल में भर्ती नहीं हुई, 1.25 लाख पद खाली है। रिटायरमेंट लाभ, पेंशन के खर्चे बच जाएंगे। सरकार बस इसलिए कर रही है सरकार। मौका, बेहतर प्रदर्शन पर नौकरी स्थायी हो जाएगी। जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो उसमें ये कह रहे हैं कि नौकरी उसकी स्थायी हो जाएगी। ये भी कर सकती है, लेकिन एक तरह से मेंटली दबाव भी रहेगा बच्चों के ऊपर कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन करना है। और इस तरह से किसको ये मानेंगे, तो वो अफसर पर भी डिपेंड करता है कि वो आगे सीआर में क्या भर के देता है कि इसका बेहतर प्रदर्शन। तो एक तरह से गुलाम ही रहना पड़ेगा, बेहतर प्रदर्शन करना है, बेहतर प्रदर्शन करना है। तो ये तो केवल उनके लिए होगा। जैसे कई लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं ना, कि चलो भाई 3 साल है, एक टूर की तरह कराए, टूर ऑफ ड्यूटी हो गया, एक तरह से टूर कराते हैं भाई नौकरी में, और उसको निकाल लेंगे तो निकाल देंगे 3 साल में। यदि कोई ये कह दे मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा, निकाल दो, 1 साल में वापस आ जाएंगे। तो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जैसे जिसको प्राइवेट नौकरी ही करनी है, जो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकता, वो थोड़ी सी इसमें जो भर्ती करते हैं तो उसमें रेस यदि जिसकी अच्छी है, मतलब इतना टॉप है, जो अब जितना कंपटीशन है उसमें इतना कंपटीशन नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली पे। तो इसमें ये है कि ये कह रहे हैं कि सख्त ट्रेनिंग के बाद कश्मीर और पूर्वोत्तर में तैनात किया जाएगा। आईटी प्रोफेशनल के लिए भी मौका दिया जाएगा। अब ये देखो, अब किसी को 3 साल के लिए सरकार है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख रही है, अब वो शहीद हो जाता है, उसका कोई इसमें मापदंड ही नहीं है। फिर शहीद होगा 1 करोड़ रुपया मिलेगा, 50 लाख रुपए मिलेंगे, बेटे की नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इस तरह के प्रावधान है ही नहीं। तो कौन शहीद होना चाहेगा? ये भी मतलब ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले लेगा कि वहां पर जाओ तो नौकरी छोड़ आते हैं वही लोग। ये अब सरकार ये समझ नहीं रही। कड़ी हाँ देशभक्ति है, लेकिन उस रूप से आप ये मतलब जो सच्चाई है, रियलिटी है, कड़ी ट्रेनिंग देने के बाद में इन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में तैनात किया जाएगा। आतंकी गतिविधि में से निपटने, खुफिया जानकारी जुटाने और सूचना टेक्नोलॉजी से काम करेंगे। हाँ, सूचना टेक्नोलॉजी जो आईटी प्रोफेशनल है वो लैब में बैठकर और इस तरह से वो आंकड़ा इकट्ठा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इनमें थोड़ा फायदा होगा। किन्हें मौका दिया जाएगा जो किन्हीं कारणों से अन्य दिशा में मुड़ गए हैं। आईआईटी और अन्य प्रोफेशनल स्ट्रीम के युवा भी शामिल हो गए। जो आईआईटी वालों को तो वैसे नौकरियों का घाटा नहीं है, तो सेना के लिए वो काम करेंगे। हाँ, अच्छी सैलरी पर काम कर सकते हैं भाई, 1-2 लाख रुपए महीना है वो दे। अग्निपथ योजना कब बनी थी? 2 साल पहले बनी थी। पहले प्रयोग में 2017 में रिटायर हुए डॉक्टरों की वापसी कराई गई थी। अब कैग रिपोर्ट दे रखा है नीचे भी। कैग रिपोर्ट में सेना में 4% ही महिला अफसर, तुरंत बढ़ाए इसको। कैग जो डिपार्टमेंट है उसने ये किया है। फिर अगला है, सेना में भर्ती होने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। देखो न्यूज़पेपर वाले भी क्या कह रहे हैं, अच्छी खबर है। सरकार अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत तीनों सेनाओं में युवाओं को 3 साल के लिए सैनिक के रूप में भर्ती किया जाएगा। इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इससे सशस्त्र बलों की औसत उम्र में कमी आएगी, साथ ही रिटायरमेंट और पेंशन के रूप में सरकार पर बोझ नहीं बढ़ेगा। बस मेन कारण यही है जो मैं बता रहा था। युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका, इसलिए कोई रक्षा बलों के पास यह विकल्प भी रहेगा कि वे कुछ अग्निवीरों को स्थायी सेवा में शामिल कर सकेंगे। अब देखो जो खुली भर्तियां वो होगी, लेकिन अब ये लालच है वो स्थायी किया जाएगा, इसलिए दिया जा रहा है। जैसे मैं आपको कह रहा था अभी, उसमें इतना कंपटीशन नहीं होगा, तो जिसमें कंपटीशन बढ़े और अच्छे से अच्छे युवा जाए उसमें, और ये हो जाएगा कि हाँ भाई परमानेंट कर सकते हैं, बेहतर प्रदर्शन पर नौकरी स्थायी की जाएगी।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उसमें आ सके। अब देखो कोई लोग है, यदि मानो कोई 5-6 साल अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है, 5-6 साल वो अच्छा सेट कर लेता है, 3-4 साल, 1 साल उसका थोड़ा सा पीरियड ऐसा रहता है कि हाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर दूसरे साल में और स्ट्रगल, फिर तीसरे साल में सेटअप हो जाता है धंधा। कोई व्यक्ति है अब 3 साल है नौकरी करके आता है, 3 साल में अपना धंधा सेट कर लेगा, 5-6 साल में बहुत अच्छा रन करता है और तब एकदम वहां से निकाल दे तो उस व्यक्ति के करियर पर क्या होगा? फिर ये कह रही है सरकार कि उनको कॉर्पोरेट सेक्टर लेकर जाएगी। तो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो केवल इस रूप से ले जा सकती है कि भी आपको सिक्योरिटी गार्ड रखना है इस रूप से, तो सिक्योरिटी गार्ड लगना होता है तो फिर वो सीधे सिक्योरिटी गार्ड लग जाएंगे, तो इसमें इसके माध्यम से क्यों जाएंगे? तो ये थोड़ी सी सरकार की कुछ पॉलिसियां हैं, ये अजीब किस्म की है, क्योंकि 3 साल में और यहाँ पर नौकरी करने की बात की जा रही है, साथ में ये कहा जा रहा है कि आप को नौकरी स्थायी हो जाएगी। तो आप देखो जिससे कंपटीशन बड़े अच्छे युवा इसके अंदर आए, तो सरकार इसलिए ये बोल रही है, ठीक है। और इसमें भी यही बातें हैं जो एक दूसरे न्यूज़पेपर की कटिंग थी, संविदा सैनिक सेना में 3 साल के लिए भर्ती होंगे युवा, वही बातें इसके अंदर दी गई है, ठीक है। तो यही था मेन, तो वीडियो इसलिए बनाई गई थी। कई बच्चे पूछ रहे थे कि भी जो खुली भर्तियां हैं क्या वो बंद हो जाए? खुली भर्तियां बंद नहीं होगी, लेकिन सीटों की संख्या में कमी आएगी, काफ़ी कमी आएगी, बहुत ही ज़्यादा कमी आएगी। तो इसमें लगभग है, पहले भी एक वीडियो बनाई थी सर ने, जीके वाले सर ने, तो टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से एक वीडियो बनाई गई थी अपने यूट्यूब चैनल पर, उसमें भी बताया गया था कि जो संख्या है इसमें जो कमी आएगी तो वह कमी है लगभग है, जैसे हमारी जो भर्तियां होती है उसमें कम से कम 50 से 1 लाख तक है वो कमी आ सकती है। आप ये देखो फिर इतनी संख्या में कमी आएगी तो बहुत सारी जो भर्तियां, खुली भर्तियां हैं जो 1 साल के अंदर जो होती है, तो वो ये हो सकता है कि 2 साल में एक बार आए, यह हो सकता है 1 साल में तो ये संविदा वाली आ जाए, अगली साल में वो आ जाए, इस तरह का प्रक्रिया कर सकते हैं। या इस तरह से प्रक्रिया कर सकते हैं कि जो एक भर्ती आए तो उसमें संख्या है और भी कमी, जो खुली भर्ती है एक तो आती है एक हर एक जिले में, तो वह खुली भर्ती है ये हो सके कि उसके अंदर संख्या में कटौती की जाए। तो संख्या में कटौती होगी तो बहुत सारा नुकसान होगा। अब 2 साल में होगा तो कईयों की एज पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, एज है वो निकल जाएगी। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला युवाओं पर। लेकिन हम ये ध्यान रखें कि जो पेपर है, जिनके नहीं पेपर हुए तो उनके पेपर तो होंगे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि उनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो अलग तरीके से थी, उसमें यदि वह सरकार उनमें भी ये लागू कर दे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का रास्ता खुला रहता है, ठीक है। बेस्ट विशेष बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।